So, hello everyone, this is Neha Sharma and welcome to my YouTube channel Chemistry Educator. So, start करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? कि किसी सोर्स से लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है, और हमने कोई हाइड्रोजन सैंपल लिया, एक हाइड्रोजन एटम का एक सैंपल लिया। वो क्या कर रहा है? उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और कहाँ जा रहा है? एक्साइटेड स्टेट में, मतलब वो एक्साइटेड हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम शो होगा वो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो होगा। ठीक है, फिर जो एक्साइटेड हुआ है हमारा हाइड्रोजन सैंपल, वो क्या हो जाएगा? एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा, और कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम शो होगा वो क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रम शो होगा। ठीक है, फिर हमने क्या निकाला था? देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है, और क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी शो होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो, स्पेक्ट्रम एक कॉन्टिन्यूअस होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस क्या था? सोर्स था हमारा, क्योंकि दो वेवलेंथ के बीच में जो रेंज लाई करती है वो क्या आ जाता है? किसमें? कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है। डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है कि एटलीस्ट वन लाइन या वन वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिसिंग होनी चाहिए। क्लियर? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो एब्जॉर्प्शन शो हुआ था उसमें क्या था? लाइंस क्या हो गई थी? मिसिंग, है ना? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या था? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फिर आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अभी मैंने बताया कैसे होता है कि सोर्स से लाइट क्या हो रही है? पास, और हाइड्रोजन एटम जो सैंपल है वो क्या हो रहा है? उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम शो हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, फिर एक्साइटेड जो हाइड्रोजन सैंपल है वो क्या हो रहा है? ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, एमिट कर रहा है एनर्जी को। ठीक है, तो वहां पे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो शो होगा वो क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, और अगर मैं लाइन और बैंड की बात करूं इन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम में, तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होगा? जो बैंड होता है, बैंड क्या होगा? ब्राइट। क्या होगा? ब्राइट, और लाइंस क्या होंगी? डार्क होंगी। ठीक है, और अगर मैं एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करूं, एमिशन स्पेक्ट्रम, तो इसमें जो बैंड होगा वो क्या होगा? डार्क होगा। क्या होगा? डार्क होंगे। ठीक है, और लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी? ब्राइट होंगी। क्लियर? और ये दोनों स्पेक्ट्रम भी क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस होंगे। क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस होंगे। क्लियर? फिर हमने क्या निकाला था? मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस निकाली थी, है ना? नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकाली थी? नंबर ऑफ स्टेट्स लेंगे या एनर्जी लेवल के थ्रू निकाली थी, या फिर एक फॉर्मूला था जब हम क्या निकालते थे? नंबर ऑफ लाइंस, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था? n माइनस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू लाइंस, है ना? यही फॉर्मूला था। इसके थ्रू हम डायरेक्टली नंबर ऑफ लाइंस निकाल देते थे। ठीक है, यहाँ पे n क्या था? नंबर ऑफ स्टेट था। क्या था? नंबर ऑफ स्टेट था। ठीक है, फिर हमने सीरीज के बारे में पढ़ा, है ना? जैसे लाइमन, बाल्मर, है ना? पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। ठीक है, तो अगर मैं लाइमन की बात करूं तो लाइमन के लिए रेंज क्या थी? लाइमन के लिए रेंज क्या थी? अल्ट्रा वायलेट। लाइमन के लिए, जो लाइमन है उसके लिए रेंज क्या थी? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो इसके लिए N1 क्या था? लाइमन के लिए N1 की वैल्यू क्या ली थी? 1 ली थी। ठीक है, तो N2 क्या हो जाएगा?
इससे एक ज्यादा से स्टार्ट 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर। अगर मैं बाल्मर की बात करूं तो बाल्मर के लिए रेंज क्या बताई थी? बाल्मर के लिए विजिबल। ठीक है, कौन सी रेंज होगी? विजिबल। ठीक है, तो इसके लिए N1 की वैल्यू क्या लोगे आप? 2। ठीक है, तो N2 क्या हो जाएगा? एक ज्यादा से स्टार्ट होगा, है ना? क्लियर। ऐसे ही पास्टन का क्या होगा? इंफ्रारेड। इसके लिए N1 की वैल्यू 3 और N2 की क्या थी? 4 5 और 6 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आ गया ब्रैकेट, ये भी इंफ्रारेड है रेंज इसकी। फंड है, उसकी भी इंफ्रारेड है। और हम्फरी है, उसकी भी क्या है? इंफ्रारेड है। ठीक है, तो ये 4 है, इनकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? इंफ्रारेड। ठीक है, ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू 4, फंड के लिए N1 की वैल्यू 5 एंड हम्फरी के लिए N1 की वैल्यू 6 और N2 की वैल्यू इनसे एक ज्यादा से स्टार्ट करोगे। ठीक है, 5 6, है ना? क्लियर, आ गया समझ में? ठीक है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे? देखो, अगर इसके लिए नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ लाइंस के लिए हमने नंबर ऑफ स्टेट लिखी, है ना? उसमें नंबर ऑफ लाइंस पुट करी, बनाई, तो उसमें देखो कि जो लाइन 1 है अगर 1 पर एंड हो रही है, n इज इक्वल टू 1, अगर 1 पे एंड हो रही है तो उन लाइन को आप क्या कर लो? काउंट, और वो क्या हो जाएंगी? हमारी नंबर ऑफ लाइंस किसके लिए हो जाएंगी? लाइन 1 के लिए हो जाएंगी, है ना? 2 पे एंड हो रही है तो बाल्मर के लिए हो जाएंगी लाइंस। 3 पे एंड करेंगी तो जो जितनी नंबर ऑफ लाइंस है वो पास्टन के लिए हो जाएंगी। ब्रैकेट के लिए 4 पे एंड होनी चाहिए, फंड के लिए 5 पे और हम्फरी के लिए 6 पे होनी चाहिए। क्लियर। तो आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया होगा, है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसी से रिलेटेड। देखो मैंने बोला लाइमन सीरीज। ठीक है, तो लाइमन सीरीज का क्या है? लाइमन सीरीज से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि जो लाइन है वो एंड किस पे होगी? एट 1, मींस n इज इक्वल टू 1। ठीक है, लाइंस एंड एट 1। क्लियर। ठीक है, या फिर क्या बोल दो? लाइमन सीरीज इज अ फर्स्ट लाइन। लाइमन सीरीज इज अ फर्स्ट लाइन या शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। कैसे? देखो, जैसे ये मान लो 1 2 3 4 और ये क्या है? इंफिनिटी, है ना? तो लाइमन सीरीज, जैसे हमने ये कोई ट्रांजिशन लिए, लाइमन सीरीज क्या है? ये फर्स्ट पे एंड हो रही, ये क्या है? शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा लाइमन सीरीज का, मींस ये है फर्स्ट लाइन, है ना? तो लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे सम टर्म्स सच एज अल्फा लाइन, ठीक है, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, डेल्टा लाइन, है ना? और एंड सो ऑन, और लास्ट का हो गया हमारा ओमेगा लाइन। ठीक है, नॉट डब्ल्यू इज ओमेगा। ठीक है, क्लियर। तो अल्फा लाइन के लिए आप क्या बोलोगे? ये है हमारी फर्स्ट लाइन, है ना? इसको आप बोलोगे फर्स्ट लाइन। तो इसके लिए अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूं तो इसका ट्रांजिशन क्या होगा? फर्स्ट लाइन मीन्स 2 to 1। ठीक है, कहां से कहां हो रहा है? 2 to 1 ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं N1 की बात करूं तो क्या आ गया? 1 और N2 क्या आ गया?
2, मतलब ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन हो गई। सेकंड लाइन क्या है हमारी, बीटा लाइन, ये क्या है सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन कैसे करोगे, 3 to 1, नॉट 3 to 2, 3 to 1 मीन्स हमें लाइमन सीरीज के लिए पढ़ना है, तो एंड किस पे करोगे, 1 पे करोगे, ठीक है। तो सेकंड लाइन के लिए क्या करोगे, ये ट्रांजिशन 3 to 1, क्लियर। ऐसे ही अगर गामा लाइन है तो ये क्या है थर्ड लाइन, इसका क्या करोगे 4 to 1, ये है फोर्थ लाइन, ये क्या आ गया 5 to 1, और ऐसे ये है ओमेगा लाइन, ओमेगा लाइन मीन्स लास्ट लाइन, जो क्या है हमारी इन्फिनिटी वाली, ठीक है। ये है हमारी लास्ट लाइन जिसको हम ओमेगा लाइन बोलते हैं ना। लास्ट लाइन कहां से होगी, इन्फिनिटी से 1 होगी, इन्फिनिटी से 1, क्लियर, आ गया समझ। चलो अगर मैं बोलूं बाल्मर, बाल्मर सीरीज के लिए बोलूं और मैं बोलूं आप सेकेंड लाइन निकालो इसके लिए, तो कैसे निकालोगे, सेकेंड लाइन निकालनी है, कैसे निकालोगे, देखो बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू क्या होती है 2, तो मीन्स बाल्मर सीरीज में लाइन एंड कहां पे होगी 2 पे होगी, कहां पे होगी 2 पे होगी, ठीक है। तो इसका जो सेकंड लाइन क्या होगी, यहां से बताओ क्या होगी 4 to 2, है ना। देखो बाल्मर सीरीज में एंड कहां पे हो रहा है 2 पे, हो गया। ये कहां जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट लाइन होगी बाल्मर के लिए वो 3 to 2 होगी, हमें चाहिए सेकंड लाइन, तो वो क्या आ गई 4 to 2, ठीक है। तो सेकंड लाइन क्या आएगी हमारी 4 से 2 तक, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है 3 to 2, सेकंड लाइन 4 to 2 एंड थर्ड लाइन इज 5 to 2, क्लियर। और अगर मैं बोलूं लास्ट लाइन तो क्या होगा इन्फिनिटी टू 2, क्लियर, आ गया समझ, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट सीरीज है, ठीक है। ब्रैकेट के लिए सीरीज लिमिट निकालो, तो इसके लिए क्या करोगे, जहां पे लिमिट आ गई मीन्स वो क्या है लास्ट लाइन, है ना। तो इसके लिए हमें निकालना है लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन क्या होगी इसके लिए, इन्फिनिटी से कहां तक जाएगी, ब्रैकेट दे रखा है, तो ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू क्या है 4, है ना। तो जो लाइन एंड होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए 4 पे, है ना, n इज इक्वल टू 4, तो इन्फिनिटी से कहां जाएगा फिर वो 4 पे जाएगा, ठीक है, आ गया समझ। ये हमारी कुछ लाइन की रिप्रेजेंटेशन थी अल्फा बीटा गामा डेल्टा या ओमेगा की टर्म में, ठीक है। अगर मैं एनर्जी की टर्म में देखूं या फिर मैं वेवलेंथ की टर्म में देखूं तो कैसे देखोगे, देखो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलो अब हम लाइंस को किस में देखेंगे, एनर्जी की टर्म में देखेंगे, है ना। अगर लाइन रिप्रेजेंट करती है एनर्जी की टर्म में तो क्या होगी, जो एनर्जेटिक लाइन होती है वो टू टाइप्स की होती है। क्या होती है, देखो, एनर्जेटिक, फर्स्ट क्या है, लीस्ट एनर्जेटिक, एंड सेकंड क्या है, मोस्ट एनर्जेटिक लाइन। ठीक है, लीस्ट एनर्जेटिक लाइन मींस यहाँ पे एनर्जी क्या है, लो एनर्जी, है ना, मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ पे जो लाइन होगी वो क्या है, क्या होगी हमारी फर्स्ट लाइन। ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा। ठीक है, मोस्ट एनर्जेटिक लाइन मींस मैक्सिमम एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होगी, लास्ट लाइन। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लास्ट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर हम वेवलेंथ की टर्म में देखें, इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, तो क्या करोगे, देखो आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी वहां पे एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, है ना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी वहां पे एनर्जी मिनिमम होगी, और जहां पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस मिनिमम एनर्जी, ठीक है, एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहां पे क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर, तो आप इसको रिलेट करो एनर्जेटिक लाइन से, तो क्या करोगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस मिनिमम एनर्जी, है ना, मिनिमम एनर्जी। और अगर मिनिमम एनर्जी है तो उसके लिए ट्रांजिशन क्या होगा, फर्स्ट लाइन, है ना, मतलब सॉरी 2 to 1 बोल दो, 3 to 1, है ना, जिसके लिए भी, जिस भी सीरीज के लिए निकालोगे उसकी क्या होगी, फर्स्ट लाइन होगी, है ना। मिनिमम एनर्जी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो वो क्या आएगी, फर्स्ट लाइन आएगी, है ना, फर्स्ट लाइन। अगर हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी। और अगर मैक्सिमम एनर्जी है तो क्या आएगी, लास्ट लाइन आएगी। क्या आएगी, लास्ट लाइन आएगी। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया, देखो, सो लेट्स ट्राई एन एग्जांपल। क्या फाइंड आउट करेंगे हम, ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे, है ना, वेवलेंथ भी फाइंड आउट करेंगे और ट्रांजिशन भी, है ना। अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो आप इजीली ट्रांजिशन निकाल दोगे, वेवलेंथ भी निकाल दोगे, है ना। देखो फॉर एग्जांपल
find the transition of for फर्स्ट है हमारा सीरीज लिमिट ऑफ पाल्मर, सेकंड है एच अल्फा फॉर लाइमन। एच अल्फा मीन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर अल्फा लाइन, ठीक है। थर्ड है हमारा मोस्ट एनर्जेटिक लाइमन लाइन, फोर्थ क्वेश्चन इज लीस्ट एनर्जेटिक ब्रैकेट लाइन। और लास्ट है हमारा सेकंड लीस्ट एनर्जेटिक यूवी लाइन। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर, ठीक है। सीरीज लिमिट का क्या मीनिंग होता है? सीरीज लिमिट मीन्स लास्ट लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसके आंसर। फर्स्ट के लिए देखो, सीरीज लिमिट मीन्स लास्ट लाइन, किसके लिए निकालना है? बाल्मर के लिए, ठीक है। तो बाल्मर के लिए N1 की क्या वैल्यू आएगी? 2, है ना। तो बाल्मर के लिए लास्ट लाइन निकालेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी टू 2, मतलब एंड कहाँ होना चाहिए? 2 पे। और लास्ट लाइन निकालना है तो कहां से कहां तक होगी? इन्फिनिटी से 2 तक होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इन्फिनिटी से 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्या दे रखा हमें? एच अल्फा फॉर लाइमन। एच अल्फा मीन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड अल्फा लाइन, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा लाइन। और किसके लिए निकालना है? लाइमन के लिए। अल्फा लाइन का क्या मतलब होता है? फर्स्ट लाइन, क्लियर। और लाइमन के लिए निकालोगे तो ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगा? 2 to 1 तक होगा, है ना। तो इसके लिए आंसर क्या आ गया? 2 to 1, क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है?
मोस्ट एनर्जेटिक लाइमन लाइन। मोस्ट एनर्जेटिक लाइन क्या होती है? लास्ट लाइन। क्या होती है? लास्ट लाइन। और किसके लिए निकालना है? लाइमन। तो लाइमन सीरीज के लिए जो लाइन एंड होती है वो कहाँ पे होती है? 1 पे होती है। तो लास्ट लाइन या मोस्ट एनर्जेटिक लाइन निकालने के लिए क्या करोगे? इन्फिनिटी से 1 तक का ट्रांजिशन लोगे, है ना। तो इसका ट्रांजिशन क्या हो गया? इन्फिनिटी टू 1। क्लियर। फोर्थ क्या है हमारा? लीस्ट एनर्जेटिक ब्रैकेट लाइन। लीस्ट एनर्जेटिक मीन्स फर्स्ट लाइन। ठीक है। किसके लिए निकालोगे? ब्रैकेट के लिए निकालोगे। तो ब्रैकेट के लिए एंड किस पे करोगे? 4 पे। ठीक है। अगर 4 पे एंड हो रहा है तो ब्रैकेट के लिए फर्स्ट लाइन कहां से होगी? 5 to 4। मतलब फर्स्ट लाइन का कौन सी लोगे आप? शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। और शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन ब्रैकेट के लिए कौन सी होती है? 5 to 4। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 to 4। ठीक है। आ गया समझ? चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सेकंड लीस्ट एनर्जेटिक यूवी लाइन। ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? क्या दे रखा है? यूवी लाइन। यूवी रेंज। यूवी रेंज किसमें होती है? लाइमन, है ना। लाइमन की रेंज होती है यूवी। तो किसकी पूछ रखी है हमें? लाइमन के लिए सेकंड लीस्ट एनर्जेटिक। देखो फर्स्ट लीस्ट एनर्जेटिक लाइमन सीरीज क्या है? बताओ। 2 to 1 मतलब अल्फा लाइन होती है, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होता है एनर्जेटिक। हमें पूछ रखा है सेकंड, तो 2 to 1 की जगह हम क्या लेंगे? रिप्लेस हो जाएगा 3 to 1 में। ठीक है। ये क्या आ गई हमारी? सेकंड लीस्ट एनर्जेटिक यूवी लाइन या लाइमन लाइन। ठीक है। आ गया समझ? चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल यू ट्राई। क्या निकालना है? ट्रांजिशन ही निकालना है। अच्छा, इनकी जो वेवलेंथ है आप निकाल दोगे, है ना। सिंपली निकालना है। आपको पता है वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो सेकेंड एग्जांपल क्या है इसके लिए? फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है? मोस्ट एनर्जेटिक इंफ्रारेड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल। एंड थर्ड है हमारा वॉयलेट एंड ऑफ विजिबल। फोर्थ है लीस्ट एनर्जेटिक विजिबल। लीस्ट एनर्जेटिक विजिबल। ठीक है। फिफ्थ है हमारा एच बीटा फोर फंड। एंड लास्ट है हमारा लीस्ट एनर्जेटिक अल्ट्रा वॉयलेट। तो इस क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करो।
देखो चेक करना है ना। देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, मोस्ट एनर्जेटिक इंफ्रारेड। मोस्ट एनर्जेटिक मींस लास्ट लाइन है ना, मैक्सिमम एनर्जी लास्ट लाइन होगी, ठीक है। अब बोल रखा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तो हमें 4 टाइप्स की सीरीज में आती है, पास्टन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। हमें पूछ रखा है मोस्ट एनर्जेटिक मतलब लास्ट लाइन यानी इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो IR होगा उसको हम कौन सी सीरीज के लिए लेंगे, अब बताओ। पास्टन के लिए आता है 3n1, n1 3 आता है पास्टन के लिए, ब्रैकेट के लिए 4 आता है, फंड के लिए 5 और हम्फ्री के लिए 6 आता है। तो यहाँ से जो लॉन्गेस्ट या लास्ट लाइन बनेगी, जो लॉन्गेस्ट लेंथ बनेगी वो कौन सी बनेगी बताओ। पास्टन के लिए बनेगी ना 3 4 5 6, यहाँ पे इंफिनिटी आ गया है ना। तो ये देखो ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो लास्ट लाइन आप कौन सी मानोगे यहाँ पे 3 मीन्स पास्टन लाइन, ठीक है। तो इसके लिए जो मोस्ट एनर्जेटिक लाइन आ गई इंफ्रारेड, ये पास्टन मानेंगे। तो यहां से जो ट्रांजिशन आएगा वो क्या आ गया, इंफिनिटी टू 3 आ गया, ठीक है, क्लियर। चलो अगर मैं बोलूं, अच्छा इसमें देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस मिनिमम एनर्जी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी मींस फर्स्ट लाइन, और विजिबल दे रखा है, क्या दे रखा है विजिबल। विजिबल किस में आता है, ये रेंज किसकी है, बाल्मर की रेंज है, किसकी है बाल्मर की रेंज है। तो यहाँ पे जो एंड होगी लाइन वो कहाँ पे होगी 2 पे होगी। हमें बोल रखा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस मिनिमम एनर्जी मींस फर्स्ट लाइन। तो कहां से कहां तक ट्रांजिशन होगा 3 to 2 तक, ठीक है, 3 to 2, क्लियर। चलो वॉयलेट एंड ऑफ विजिबल, देखो विब यहां लिख देती हूं, विब ग्योर, ठीक है, वॉयलेट और ये रेड, ठीक है, ये है विजिबल लाइट, क्लियर, आ गया समझ। इसमें क्या करोगे, ये बोल रखा है वॉयलेट एंड ऑफ विजिबल, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वॉयलेट से रेड की साइड जाते हैं तो क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, क्लियर। और वेवलेंथ क्या होगी फिर इंक्रीज होती है। वॉयलेट से रेड की साइड जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ इंक्रीज होगी। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ना। तो वॉयलेट के लिए वेवलेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट, क्या होगी शॉर्टेस्ट, और एनर्जी क्या हो गई फिर बताओ। सॉरी वेवलेंथ के यहाँ पे वेवलेंथ हो गई लॉन्गेस्ट मैक्सिमम, तो यहाँ पे एनर्जी क्या है मिनिमम, नहीं देखो यहां से यहां जा रही है तो यहाँ पे एनर्जी होती है मैक्सिमम और यहाँ से डिक्रीज हो रही है ना, क्या हो रही है डिक्रीज, तो ये आ गई यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। मिनिमम एनर्जी हमें पूछ रखा है वॉयलेट एंड में यहाँ पे एनर्जी क्या है मैक्सिमम है ना। तो एनर्जी के बिहाफ पे देख लो या वेवलेंथ के बिहाफ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे आएगी लास्ट लाइन आएगी एनर्जी मैक्सिमम है और वेवलेंथ क्या है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, उसके बाद ही इंक्रीज हो रही है ना। तो क्या होगा मैक्सिमम एनर्जी मींस लास्ट लाइन या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस लास्ट लाइन,
तो क्या होगा, लास्ट लाइन निकालना है विजिबल के लिए। विजिबल होता है बाल्मर सीरीज में, तो कहां से कहां तक हो जाएगी, इंफिनिटी से 2 तक हो जाएगी। कहां तक हो जाएगी, इंफिनिटी टू 2 तक हो जाएगी। क्लियर। फिर है लीस्ट एनर्जेटिक विजिबल। लीस्ट एनर्जेटिक फर्स्ट लाइन, विजिबल 2 पे एंड हो रही है, बाल्मर सीरीज है, तो कहां से कहां तक होगी, 3 to 2। लीस्ट एनर्जेटिक फर्स्ट लाइन यानी शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लेना है हमें, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा लाइन है ना, फॉर पी फंड या सॉरी फंड। तो इसके लिए क्या करोगे, बीटा लाइन मीन्स सेकेंड लाइन है ना। तो फंड के लिए जो N1 की वैल्यू है वो कितनी है, 5 पे एंड होना चाहिए। तो फंड के लिए फर्स्ट लाइन होगी 6 to 5। हमें पूछ रखा है बीटा लाइन मीन्स सेकेंड लाइन, तो वो क्या आएगी, 7 to 5। ठीक है, 7 to 5। क्लियर। ये हमने अभी लास्ट जो क्वेश्चन करा था उसमें बताया था लीस्ट एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट मीन्स लाइमन, और लाइमन के लिए लीस्ट एनर्जेटिक मीन्स फर्स्ट लाइन क्या आएगी, 2 to 1। क्लियर, आ गया समझ में, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखो, क्या दे रखा है, which transition of hydrogen atom has same wavelength has क्या दे रखा है, at 6 to 3 in Li2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप, देखो क्या दे रखा है, हमें सेम वेवलेंथ दे रखी है किसकी, हाइड्रोजन एटम की और Li2 पॉजिटिव। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो एक साइड हाइड्रोजन रखो, एक साइड Li2 पॉजिटिव रखो। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, 1/λ क्या था, R Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। क्लियर, यहां पे भी लिखो 1/λ R Z स्क्वायर, ये क्या है हाइड्रोजन के लिए, ये क्या है Li2 पॉजिटिव के लिए। ठीक है, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखो 1/h लैम्डा h सॉरी R h, हाइड्रोजन के लिए h की वैल्यू, h क्या है एटॉमिक नंबर, तो h की वैल्यू क्या आएगी 1। क्लियर, और यहाँ पे देखो 1/λ Li2 पॉजिटिव, R Li के लिए Z की वैल्यू, लिथियम के लिए 3 आएगी ना, 3 का स्क्वायर 1/, देखो N1, यहाँ पे N1 दे रखा है, ये ट्रांजिशन दे रखा हमें 6 to 3, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू आई 3 और N2 की वैल्यू क्या आई 6। ठीक है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू 3 रखेंगे और N2 की वैल्यू 6 रखोगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन दोनों की जो वेवलेंथ है वो क्या है, सेम वेवलेंथ है। क्या है, सेम वेवलेंथ है, तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर दोगे, इक्वल रख दो। अगर हम इक्वल करेंगे तो क्या आ गया 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इक्वल टू R। 3 स्क्वायर को अंदर ले जाओ, क्या आ गया 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस
3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर। क्लियर? इनको जैसे कॉमन ले लो, 3/3 स्क्वायर 3/6 का होल स्क्वायर। ठीक है? क्लियर? ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो 1/n1 है, n1 का स्क्वायर वो किसके इक्वल आ गया? 1/1 स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर डायरेक्ट बोलो, है ना। 1/n2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ये अगर इसको करेंगे 3 2 जा 6, तो 1/2 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से कंपेयर करके लिखो, n1 की क्या वैल्यू आई? 1, और n2 की वैल्यू क्या आ गई? 2, है ना। तो n2 का स्क्वायर है 4, तो n2 की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो जो फाइनली जो ट्रांजिशन हमें निकालना है वो क्या आ गया? 2 to 1 आ गया। क्या आ गया ट्रांजिशन? 2 to 1। क्लियर? यही हमें निकालना था। आ गया समझ? जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप ट्राई करना। हो गया? चलो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? Which transition in helium plus will have the same wavelength as 9 to 6? ट्रांजिशन दे रखी है हमें किसके लिए? लिथियम 2+ के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सोल्व करो। इसके लिए क्या निकालोगे? ट्रांजिशन निकालो। जल्दी से सोल्व करो इसको। हो गया सॉल्व? देखो क्या करोगे, एक साइड लिखो हीलियम, अनदर साइड लिथियम 2+। ठीक है, तो इसके लिए वेवलेंथ निकालो, RZ² 1/n1² - 1/n2²। ठीक है,
इसके लिए वेवलेंथ हीलियम प्लस और ये लिथियम 2 प्लस, तो आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर? तो यहाँ जेड की वैल्यू रखो, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 2, 1/n1², 1/n2²। क्लियर? यहां से क्या आ गया, आर लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3, ठीक है, 1/n1, n1 कितना दे रखा है हमें 6, है ना। लिथियम के लिए ट्रांजिशन दे रखा है 9 to 6 मीन्स n2 to n1, है ना। तो n1 कितना है 6, 1/n2, n2 दे रखा है 9, तो क्या आ गया 9 का स्क्वायर। क्लियर? अब इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, वेवलेंथ सेम है, तो इन दोनों की वैल्यू को क्या कर दो, इक्वल कर दो। आर 2 का स्क्वायर अंदर लेके जाओ, तो 2/n1 का होल स्क्वायर माइनस 2/n2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर 3 का स्क्वायर अंदर लेके जाओ, क्या आ गया 3/6 का होल स्क्वायर माइनस 3/9 का होल स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2/n1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 3/6 का स्क्वायर, और 2/n2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 3/9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से n1 की वैल्यू क्या आई, 3 को से 2 कैन 6 पे 2 पे गया 1/2 4, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो ना, है ना। तो यहां से देखो n1 की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ पे आ गई n2 की वैल्यू 6। ठीक है, तो ट्रांजिशन क्या हो गया, ट्रांजिशन आएगा 6 to 4, क्या आ गया 6 to 4। क्लियर? आ गया समझ? चलो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना बड़ा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो हो गया ना, हमें दो की वेवलेंथ क्या दे रखी है, हमें सेम दे रखी है, उनको इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे और n1 n2 की वैल्यू निकालेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, जब हम कंपेयर करते हैं तो जेड, तो हम क्या करोगे, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आपको एग्जाम में, जेड डिवाइडेड बाई n1 फॉर फर्स्ट एटम डिवाइड इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई n1 फॉर सेकेंड एटम। क्लियर? और सेकेंड क्या है, जेड डिवाइडेड बाई n2 फॉर फर्स्ट इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई n2 फॉर सेकेंड। ये फॉर्मूला निकालना है ना। यहां से n1 की वैल्यू निकल जाएगी और यहां से n2 की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर ट्रांजिशन कर देना, क्या आएगा n2 to n1। क्लियर? तो इसको यूज करके एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, उसको सॉल्व करना। ठीक है, which transition in beryllium 3 plus will have same wavelength as 4 to 2 in helium 2 plus। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करो।
देखो कैसे करोगे, क्या दे रखा है, बेरिलियम 3+ और ये क्या है, हीलियम 2+। ठीक है, तो इसके लिए वेवलेंथ क्या है, RZ² 1/n1² 1/n2², 1/λ/R Z² 1/n1² 1/n2²। ठीक है, बेरिलियम के लिए ये क्या आएगा, जेड की वैल्यू 4, क्लियर। और हीलियम के लिए क्या आ गया, 2। n1 कितना दे रखा है, 2 का स्क्वायर, n2 है 4, तो क्या आ गया 4 का स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से इसको यूज करो, क्या करोगे, Z/n1 मीन्स इसको अंदर लेके जाओ, क्या आ गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर को अंदर लेके जाओ, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से क्या आ गया, Z/n1, स्क्वायर को भूल जाओ, यहाँ पे क्या आ गया 4/n1, 4/n1 किसके इक्वल है, Z/n1, किसके लिए, सेकेंड एटम्स के लिए या सेकेंड टर्म्स के लिए। ठीक है, तो क्या करोगे, ये आ गया फॉर फर्स्ट, फॉर बेरिलियम के लिए, ये आ गया फॉर हीलियम के लिए, क्या लिखोगे, Z/n1 फॉर सेकेंड के लिए क्या है, इसको भूल जाओ, क्या आ गया 2/2 है ना, 2/2। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 है ना, यही है Z/n1 फॉर सेकेंड एटम या हीलियम 2+। n1 की वैल्यू आ गई, आप किसकी निकालोगे, n2 की, तो क्या करोगे, Z/n2 फॉर फर्स्ट, है ना, ये आ गया, ये क्या है 4/n2, 4/n2, क्लियर, इक्वल टू यहाँ पे Z/n2 फॉर सेकेंड, ये है 2/4 यानी 1/2, कितना आ गया 1/2। तो यहां से n2 की वैल्यू क्या आ गई, 8। ठीक है, n1 की वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू आ गई, तो ट्रांजिशन क्या हो गया, n2 टू n1 मीन्स 8 to 4। तो ट्रांजिशन क्या आ गया, 8 to 4, क्लियर, आ गया समझ। चलो, तो लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन the wave number of first line of Balmer series, ठीक है, और क्या दे रखा है, एंड लास्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, ठीक है, किसके लिए, फॉर लिथियम 2+ आयन, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकालोगे, है ना, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर मैं करवाती हूँ। चलो मैं ऑप्शन दे देती हूँ, R/36, 5R/36, R/4 और 4R,
ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करो। देखो कैसे करोगे, हमें न्यू बार दे रखा है यानी 1/लैम्डा दे रखा है, किसके लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज और सेकंड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज के बीच का क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है ना। और किसके लिए, लिथियम 2+ के लिए, दोनों सेम आयन के लिए निकालने हैं ना। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है ना, इसके लिए न्यू बार निकालोगे Li2+, इसके लिए निकालोगे तो क्या करोगे, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मींस ट्रांजिशन 3 to 2 हो रहा है, क्लियर। तो कैसे करोगे, R Z² Li2+ के लिए Z की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 1/N1 की वैल्यू क्या आएगी 2, 2 का स्क्वायर -1/N2 3, तो 3 का स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर हम निकालेंगे सेकंड टर्म के लिए, वो क्या है, लास्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, क्या है, लास्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज मींस इसके लिए ट्रांजिशन क्या होगा बताओ, लास्ट लाइन इंफिनिटी से कहां पे एंड होनी चाहिए, पास्टन लाइन, N1 की वैल्यू क्या है 3, तो इसके लिए ट्रांजिशन इंफिनिटी टू 3, क्लियर। चलो तो इसके लिए हम न्यू बार की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ गया, R Z की वैल्यू 3, तो 1/N1 की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 3, तो 3 का स्क्वायर -1/इंफिनिटी का स्क्वायर, और ये क्या इक्वेशन 2, क्लियर। अब हमें क्या बोल रखा है कि इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज के बीच में, ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यू को क्या कर दोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया, देखो R इंटू 3 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है। फिर क्या करोगे 1/2 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर माइनस ये टर्म कैंसिल आएगी, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करोगे 1/4 -1/9 -1/9 -1/∞, 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/9 -1/9, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो क्या आ गया 2/9, क्लियर। तो यहाँ आप 3 के स्क्वायर को अंदर लेके जाओ, क्या आ गया R 3 का स्क्वायर 9/4, और ये क्या आ गया 9 से 9 कैंसिल, -2 बच गया, तो कितना आ गया 4 ×
1/4 क्लियर। तो क्या वैल्यू आई r/4, ठीक है, r/4। तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। आ गया समझ, जल्दी से नोट डाउन कर लो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना। थैंक यू सो मच।